ऐसे ताने और आरोपों के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। विद्या ने अरमान के सामने जो नाटक किया, उसने पूरे परिवार को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। बाहर से वह मासूम बनकर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नई चाल चलने की तैयारी में है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। शो में अब तक आपने देखा कि आखिरकार एक माँ के विश्वास की जीत होती है। अभीरा ने अपनी बेटी मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया है। यह जीत सिर्फ एक केस की जीत नहीं है, बल्कि एक माँ के अटूट भरोसे और सच्चाई की जीत है। अभीरा ने कोर्ट में जिस तरह से अपनी बात रखी, वह काबिले तारीफ है। उसके पास मजबूत दलीलें थीं, एंड जो गवाह पेश किए गए वे भी उसके पक्ष में खड़े नजर आए। हालांकि विरोधी वकील ने इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की कि सारे गवाह अभीरा के जानने वाले हैं, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने सवाल उठाया कि कोई ऐसा गवाह क्यों नहीं है जो इस परिवार से जुड़ा न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आता है जब कोयल की एंट्री होती है। कोयल के पास वह अहम सबूत होता है जो पूरे केस का रुख बदल देता है। जैसे ही वह वीडियो सामने आता है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि मेहर की मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसका पैर फिसलने से हादसा हुआ था। इस खुलासे के बाद साफ हो जाता है कि मायरा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। यह पल मायरा और अभीरा दोनों के लिए बेहद भावुक होता है। मायरा अपनी मां के गले लगकर रो पड़ती है और अभीरा भी अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान यह खुशखबरी पूरे परिवार को देता है। कोर्टरूम का वह दृश्य काफी इमोशनल और खूबसूरत होता है, जब अभीरा अपनी दोनों बेटियों का हाथ थामे बाहर निकलती है। एक हाथ में मायरा और दूसरे हाथ में मुक्ति का हाथ लेकर वह जिस आत्मविश्वास के साथ बाहर आती है, वह उसके संघर्ष और जीत की कहानी खुद बयां करता है। पूरा परिवार इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करता है और मायरा अपनी दोस्त मुक्ति के साथ अपनी जीत की खुशी बांटती नजर आती है। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ नया तूफान भी खड़ा हो रहा है। विद्या, जो अब तक पर्दे के पीछे अपनी चालें चल रही थी, अब खुलकर सामने आने वाली है। कोर्ट के बाहर वह मायरा को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी जीत अरमान की वजह से हुई है। लेकिन अब मायरा किसी और की बातों में आने वाली नहीं है। उसका भरोसा सिर्फ अपनी मां अभीरा पर है। वह साफ तौर पर विद्या को नजरअंदाज करती है और अपनी मां का हाथ थामे रहती है। यहीं से विद्या के खिलाफ पूरे परिवार का रवैया बदलने लगता है। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। मीडिया में भी यह खबर फैलने वाली है कि एक बेटे ने अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन इस खबर के पीछे की असली वजह और भी चौंकाने वाली है। वह मां ही अपने बेटे की खुशहाल जिंदगी उजाड़ने की जिम्मेदार है। सालों पहले विद्या ने जो झूठ बोला था, अब वह खुलने वाला है। यह भी सामने आएगा कि कस्टडी पेपर्स न तो अरमान ने भेजे थे और न ही अभीरा ने, बल्कि इसके पीछे कोई और साजिश थी। जब अरमान को यह सच्चाई पता चलेगी तो वह अंदर से टूट जाएगा। अपनी ही मां के धोखे को वह सह नहीं पाएगा और एक बड़ा फैसला लेगा, विद्या से रिश्ता तोड़ने का। यह फैसला पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। इसके बाद विद्या एक नया ड्रामा शुरू करेगी। वह हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, आंसू बहाएगी, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके अंदर की नफरत खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों में अब भी वही चालाकी और साजिश साफ नजर आएगी। अब कहानी यहां आकर और दिलचस्प हो जाती है। सवाल यह है कि क्या विद्या को कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या वह सच में बदल पाएगी, या फिर वह लगातार नई नई चालें चलती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपने फैसले पर कायम रहेगा या मां के प्यार में फिर से कमजोर पड़ जाएगा? दूसरी तरफ अभीरा के लिए भी यह राह आसान नहीं होने वाली। भले ही उसने यह लड़ाई जीत ली हो, लेकिन आगे उसे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के अंदर की दरारें अभी पूरी तरह भरी नहीं हैं और विद्या की मौजूदगी हमेशा एक खतरा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और रिश्तों की गहराई सब कुछ देखने को मिलेगा। हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां से वापस लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।